Hello students, in EVS class we will read today chapter 10 flow of water part 2। बच्चों प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा था फ्लोइंग वाटर के बारे में। आप जानते हैं वाटर ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन, और ये वाटरफॉल से डाउनवर्ड डायरेक्शन मतलब ऊपर से नीचे गिर के रिवर्स एंड पॉन्ड्स में जाके कलेक्ट होता है। फिर इस वाटर को हम डिफरेंट हमारी डेली लाइफ में जैसे कुकिंग, ड्रिंकिंग, बाथिंग एंड इरिगेशन के लिए यूज करते हैं। देन इरिगेशन के बारे में पढ़ा था बच्चों। व्हाट इज इरिगेशन? इरिगेशन मीन्स टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा वाटर फॉर क्रॉप्स इन एडिशन टू रेन वाटर, यानी रेन वाटर के जब रेनी सीजन होता है तब तो वाटर को क्रॉप मिल ही जाता है, क्रॉप को वाटर मिल ही जाता है इजीली। बट जब रेनी सीजन नहीं होता मतलब रेन वाटर के एडिशन में अगर हम क्रॉप को एक्स्ट्रा वाटर प्रोवाइड करवाते हैं डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन के थ्रू, तो वो प्रोसेस इरिगेशन कहलाता है, मतलब सिंचाई करना, क्रॉप्स को सींचना। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेशल इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। अच्छा, ये जो मेथड ऑफ इरिगेशन ये भी ओल्ड टाइम यानी ट्रेडिशनल मेथड में रहट, ढेकली, मोट, पंप ये सब आता है, और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में ट्यूबवेल्स, मोटर पंप, स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम ये आता है। ओके, देन जब वाटर बहुत डीप चला जाता है तो हम कुछ इक्विपमेंट्स का यूज करते हैं, जैसे मोटर पंप का या ट्यूबवेल का, पानी को बाहर निकालने के लिए। ये देखो आप देख रहे हैं सप्लाई ऑफ वाटर टू द एग्रीकल्चर फील्ड। एग्रीकल्चर फील्ड को सप्लाई ऑफ वाटर ये पाइपलाइंस के थ्रू करवा रहे हैं। ट्यूबवेल विद पाइप्स एंड मोटर, ट्यूबवेल में पाइप्स और मोटर के थ्रू ये वाटर प्रोवाइड करा रहे हैं खेतों को। इरिगेशन इन द फील्ड। देन इरिगेशन थ्रू स्प्रिंकल्स। तो स्प्रिंकलर्स जो होते हैं ना वो फुव्वारा सिंचाई बोलते हैं इसको हम, यानी खेतों के बीच में गैप में फव्वारे लगे होते हैं और ये रोटेट करते रहते हैं और पानी को स्प्रिंकल करते हैं, यानी छिड़काव करते हैं पानी का फव्वारे की फॉर्म में। तो ये क्या होता है बच्चों, मॉडर्न मेथड में हम कम वाटर से ज्यादा फील्ड को यानी ज्यादा खेत का जो एरिया है ना उसको इरिगेट कर सकते हैं यानी सींच सकते हैं। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में ये होता है कि पानी का बहुत बारीक बूंद यानी बारिश की जो बूंदें होती है ना वैसे वो केवल छिड़काव होता है पानी का, और क्रॉप को वाटर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। ड्रिप इरिगेशन होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि पौधों की जड़ों के पास में ऐसे पाइपलाइन बिछा दी जाती है और वहाँ एक बारीक होल बना दिया जाता है, और जब वाटर फ्लो करता है यानी बहुत धीरे धीरे जब वाटर की सप्लाई होती है तो वो बूंद बूंद करके पानी ईच एंड एवरी प्लांट को ड्रॉप बाय ड्रॉप यानी बूंद बूंद करके पानी मिलता रहता है। इसको हम ड्रिप इरिगेशन बोलते हैं। जैसे कभी आपके ड्रिप आपने देखा होगा हॉस्पिटल वगैरह में किसी पेशेंट को ड्रिप लगती है, तो ड्रिप मतलब जो ग्लूकोज चढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि एक बूंद बूंद करके पानी या जो ग्लूकोज का जो वाटर है ग्लूकोज वो पेशेंट को मिलता है। इसी तरह से प्लांट्स को भी बूंद बूंद करके पानी मिलता है ड्रिप सिस्टम में। ओके, तो स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम इसमें आता है। इसके बाद हम देख रहे हैं रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स। क्या होता है कि वाटर की रिक्वायरमेंट किसी क्रॉप को कितनी है ये जानना बहुत जरूरी होता है। अब वाटर की रिक्वायरमेंट से क्या मतलब है हमारा, ईच क्रॉप हैज इट्स ऑन वाटर रिक्वायरमेंट। हर एक क्रॉप को अलग अलग अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। इफ द फार्मर हैज नॉलेज अबाउट इट देन प्रॉपर यूज ऑफ वाटर कैन बी पॉसिबल। अगर फार्मर को प्रॉपर नॉलेज होगी इस चीज की कि कौन सी क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है और किस क्रॉप को वाटर की कम रिक्वायरमेंट है, तो उससे वेस्टेज ऑफ वाटर कैन बी प्रिवेंटेड, मतलब वेस्टेज ऑफ वाटर नहीं हो पाएगा, रुक जाएगा। तो इस तरह से हर जो फार्मर है उसको पता होना चाहिए कि किस क्रॉप को ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो किसको कम। जैसे क्रॉप्स ऑफ शुगर केन, राइस, पैडी रिक्वायर मोर वाटर, तो इनको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। साथ ही ये जो रेनी सीजन होता है यानी कि जो खरीफ क्रॉप होती है ये, तो खरीफ सीजन यानी रेनी सीजन में ग्रो करी जाती है। और आपको पता है रेनी सीजन में वाटर सफिशिएंट अमाउंट में होता है, रेन अच्छे अमाउंट में होती है, तो इनको जो वाटर है वो मिल जाता है। तो इनको हम खरीफ क्रॉप बोलते हैं जिनको पानी की
ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है वो रेनी सीजन में ग्रो की जाती हैं। Whereas crops of peas, gram, onion, cucumber require less amount of water. इसके साथ ही ऐसी क्रॉप्स जैसे कि पीज, ग्राम, अनियन, कुकम्बर, इनको बहुत कम पानी की जरूरत होती है। तो इनको ऐसे सीजन में ग्रो करते हैं जिन सीजन में बारिश नहीं होती है या कम होती है, तो इनको हम रबी क्रॉप बोलते हैं। तो साथ ही अगर हम इनको अलग अलग सीजन में भी ग्रो करते हैं तो राइस, शुगर केन, इनको ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रोवाइड करवाना पड़ता है। साथ ही अगर हम पीस, ग्राम, अनियन को बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी प्रोवाइड करवाएंगे तो ये जो हमारी क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। और राइस और शुगर केन को वाटर कम अमाउंट में देंगे तो भी हमारी जो क्रॉप है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फार्मर को पता होना चाहिए कि किस क्रॉप को कितने वाटर की रिक्वायरमेंट है और कैसे उनको प्रोवाइड करवाना है, तो जिससे कि वेस्टेज ऑफ वाटर ना हो। Then how does a rahat work? Rahat. What is rahat? Rahat is a wheel-like structure. rahat एक wheel-like structure होता है जिसमें छोटे छोटे वेसल्स या डब्बे जैसे लगे होते हैं और ये पूरा व्हील रोटेट होता रहता है। ये जो व्हील होता है वो या तो वेल में या फिर स्टेप वेल में लगे होते हैं, इस तरह से लगे होते हैं। देन उनको ऑपरेट करने के लिए या तो एनिमल का यूज़ करते हैं या फिर मोटर का यूज़ करते हैं। ओल्डर टाइम में, पुराने ज़माने में एनिमल्स का यूज़ करते थे। आपने देखा होगा हल्दी घाटी वगैरह में, हल्दी घाटी में आप गए होंगे, वहाँ रहट सिस्टम बताया है। और वो जो वहाँ पे जो बुल्स होते हैं या फिर जो ऑक्सन होते हैं वो राउंड राउंड घूमते हैं, जिसके जिसके साथ साथ रहट भी घूमता है और उससे वाटर बाहर निकलता है। आपने गन्ने के जूस वाली मशीन देखी होगी हल्दी घाटी में, वो भी सेम इस रहट वाले सिस्टम पे ही काम करती है। जो ऑयल निकालने की मशीन्स होती हैं, जो घानी का जो तेल निकलता है वो भी इस मेथड के थ्रू ही निकलता है। तो ये जो रहट होते हैं ये फॉर्म्स वगैरह में लगाए जाते हैं। सो रहट इज अ व्हील लाइक स्ट्रक्चर दैट इज इंस्टॉल्ड ओवर शैलो वेल्स और स्टेप वेल्स। जो शैलो वेल होते हैं या स्टेप वेल होती है उनमें लगाए जाते हैं। देयर मैनी वाटर वेसल्स अटैच ऑन इट। इसमें बहुत सारे वाटर वेसल्स होते हैं जो कि इससे अटैच होते हैं। When they are immersed wells water, the vessels get filled with water। और जब ये वेसल्स पानी में इमर्ज यानी डूब जाते हैं तो ये वेसल पानी से भर जाते हैं। while coming out, जब वो बाहर आते हैं, the vessels rotate over the wheel and the water continuously falls on the parapet of the well। वेल के साथ एक पैराफिट लगा होता है, एक ऐसा स्ट्रक्चर बना होता है जिसमें वो पानी खाली होता रहता है और उसके थ्रू वो जो वाटर है वो उसकी सप्लाई हो जाती है फील्ड में। फ्रॉम हियर द वाटर रीचेज द फील्ड थ्रू द ड्रेन्स। ड्रेन्स के थ्रू ये जो पैराफिट होती है वो ड्रेन्स में खुलती हैं और वो जो वाटर है वो ड्रेन्स के थ्रू पहुंच जाता है फील्ड्स में। ऑक्सन आर यूज टू रन द रहट। अब ऑक्सन को रन करने के लिए ऑक्सन का यूज करते हैं रहट को रन करने के लिए। If the sugarcane machine is placed at the center of the path of bull, शुगरकेन मशीन जिसके बारे में मैंने आपको बताया जिससे कि जूस निकलता है, शुगरकेन मशीन को रख दें उसके बीच में, पाथ के बीच में, तो और देन जूस कैन बी exerted and if घानी machine for extraction of mustard oil is placed in place of rat, then the oil can be extracted। मतलब आप इसी मेथड के थ्रू अगर आप रहट की जगह शुगर केन मशीन रख देते हो तो वो ऑपरेट हो जाएगी, उससे शुगर केन का जूस निकल जाएगा। या फिर आप घानी मशीन को इसमें फिट कर देते हो तो मस्टर्ड ऑयल या जो भी आप ऑयल के लिए यूज कर रहे हो वो आपका निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड किलिंग टू बर्ड्स विद वन स्टोन। मतलब एक पंथ दो कांच जो हमारी कहावत है वो होती है। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स रिड्यूस द यूज ऑफ ऑक्सीजन। अब आप जानते हो कि जैसे जैसे हम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, साइंटिफिक हम इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो इंक्रीजिंग यूज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर्स, मोटर्स का यूज बढ़ता जा रहा है।
तो जिससे ऑक्सन या जो एनिमल्स है उनका यूज कम होता जा रहा है. एट प्रेजेंट सम पीपल यूज डायनामो to generate electricity with the help of oxen to perform small experiments. Still, more research is needed in this area. तो डायनामो या इलेक्ट्रिक मोटर का यूज करके वो चलाए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जिससे कि मोटर की हेल्प से ये जो रैट होता है उसको ऑपरेट करने में या इसको रन करने में हेल्प मिलती है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.